हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, उसका ये सेकंड और लास्ट पार्ट है। इसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके जितने भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं वो मेरे प्लेलिस्ट में चले जाइए इस अकाउंटेंसी क्लास 12 के, उसमें आपको वो सॉल्व सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का। द रीजन फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी इज दैट एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज अप टू डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज द पीरियड बिफोर द चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। Therefore, it is shared by the partners in their old profit sharing ratio. The partners may decide to record the revised value in the books। और दूसरा टॉपिक क्या बन सकता है, मतलब दूसरा कैसे ट्रीटमेंट होगा, नॉट टू रिकॉर्ड रिवाइज वैल्यू इन बुक्स। मतलब पार्टनर्स ये डिसाइड कर सकते हैं कि रिवाइज वैल्यू को बुक्स में लिखना है या दूसरा कि वो रिकॉर्ड नहीं लिखना, सिर्फ एक्चुअल वैल्यू पे ही लेके आनी है। ठीक है जी। और उसके इम्पैक्ट क्या करना है, उसका ट्रीटमेंट हम वहाँ देखेंगे। और अब दोनों का अलग अलग करके हम इसका ट्रीटमेंट समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे ट्रीटमेंट इसका जब वो रिवाइज वैल्यूज़ को बुक्स में रिकॉर्ड करना चाहते हैं। ठीक है गाइस। तो उसमें कैसे आएगा, उसमें आएगा व्हेन रिवाइज वैल्यूज आर टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स। तो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज आर रिकॉर्डेड इन एन अकाउंट। टाइटल क्या दिया जाएगा, उस अकाउंट का नाम होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। फॉलोइंग आर द जर्नल एंट्रीज। पहली जर्नल एंट्रीज क्या, फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन। फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, वो आ जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट। फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू लाइबिलिटीज अकाउंट। फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, वो आ जाएगा लाइबिलिटी अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है गाइस, ये सिंपल और बेसिक जर्नल एंट्रीज हैं। ये आप अमाउंट्स के साथ जब प्रैक्टिकल करोगे तो बहुत अच्छे से तरीके से आपको याद भी हो जाएंगी। हालांकि इसको देखने से भी आपको थोड़ा समझ आ जाएगा। ठीक है। फॉर रिकॉर्डिंग अनरिकॉर्डेड एसेट, अनरिकॉर्डेड एसेट का होता है अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन। और उसके बाद फॉर रिकॉर्डिंग अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। गाइस, इसमें भी कोई भी एंट्री ऐसी नहीं है जो रट्टा मार के याद करने वाली है। ये लॉजिक से है कि अगर कोई लाइबिलिटी कम हो रही है तो उसको डेबिट करना है, लाइबिलिटी बढ़ रही है तो उसको क्रेडिट करना है, एसेट बढ़ रही है तो उसको डेबिट करना है, एसेट कम हो रही है तो जितने अमाउंट से भी फर्क आएगा उसको कम करना है। ठीक है जी। तो उसके बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो फाइनल फिगर आएगी प्रॉफिट या लॉस, उसका क्या ट्रीटमेंट करना है, मतलब फॉर क्लोजिंग द अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, और उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट को डेबिट कर देना रीवैल्यूएशन से यदि लॉस होता है। आपको अच्छी तरह पता है प्रॉफिट या लॉस दोनों में से एक ही होगा, दोनों कभी एक साथ नहीं होते। तो नीचे फॉर्मेट है, आपको जो स्पेसिफिक दिया है वो रीवैल्यूएशन अकाउंट का। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बन रहा है, वो बन रहा है टू एसेट्स, डेबिट में आ जाएगी डिक्रीज, क्योंकि ये एक्सपेंसेस और लॉसेज वाली साइड होती है। रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। लाइबिलिटी ये क्या आ जाएगा, इंक्रीज, इंक्रीज से भी लॉस बढ़ेगा, अनरिकॉर्डेड से भी लॉस बढ़ेगा। और इधर बाय एसेट इंक्रीज, इनकम बढ़ रही है, मतलब फर्म का प्रॉफिट हो रहा है, और अनरिकॉर्डेड एसेट भी इंक्रीज हो रहा है, और लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है। ये तीनों चीज़ें फर्म के फायदे की होती हैं। और उसके बाद नीचे नेट फिगर क्या आ जाएगी, या उसका प्रॉफिट आ जाएगा या लॉस आ जाएगा। दोनों नेचुरली आपको पता है कभी नहीं आते। ठीक है जी। तो चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं। व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड देन ओनली अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री इज पास्ड बाय फॉलोइंग स्टेप्स। पहला स्टेप क्या आएगा, कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट। वो क्या है, इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लाइबिलिटी, इन दोनों को प्लस कर देंगे। डिक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन लाइबिलिटी, नेचुरली ये नेगेटिव फिगर्स हैं और ये आ जाएगा नेट इफेक्ट। उसके बाद स्टेप टू में है टू फाइंड सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो। और स्टेप 3 में कैलकुलेट द प्रपोर्शनेट अमाउंट। उसका प्रपोर्शनेट अमाउंट कैसे निकलेगा, फॉर गेनिंग पार्टनर और फॉर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। गेनिंग प्रॉफिट शेयर इनटू नेट इफेक्ट ऑफ द रीवैल्यूएशन, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के लिए सैक्रिफाइस प्रॉफिट शेयर इनटू नेट इफेक्ट ऑफ द रीवैल्यूएशन। और गाइज उसके बाद जो जर्नल एंट्री बनेगी वो आपको पता है कैसी बनेगी, दोनों में से नेचुरली एक ही आनी है। और कौन सी आनी, या प्रॉफिट के लिए या लॉस के। जब प्रॉफिट होता है तब क्या आएगा, गेनिंग पार्टनर डेबिट हो जाएंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर करंट या कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। गाइस, कैपिटल और करंट अकाउंट की कंफ्यूजन आपको नहीं रहनी चाहिए, वो आपको अच्छी तरह पता है। जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो कैपिटल अकाउंट आता है, जब फिक्स्ड होता है तो करंट अकाउंट होता है। बस यही फर्क है और कोई फर्क नहीं होता। और लॉस के लिए सैक्रिफाइस पार्टनर को डेबिट कर देंगे, चाहे कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट एज द केस में भी। एंड टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, ये जर्नल एंट्रीज बन जाएगी। तो इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए।
चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं प्रिपरेशन ऑफ द बैलेंस शीट, जो कि फिफ्थ और लास्ट स्टेप होगा इसका, ठीक है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। Reconstitution of the firm results in the change of capital of the partners and in the value of the assets and amounts of the liabilities. Accounts that has been affected because of the change in the value are prepared to determine the amount to be shown in the balance sheet of the reconstituted firm. ठीक है गाइस, तो अब इसमें एक और सब पार्ट इसका क्या बन जाता है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कैसे बनेगी, ठीक है। तो उसमें एडजस्टमेंट क्या आ सकती है कैपिटल में, द पार्टनर may decide that after reconstitution of partnership their capital shall be in their profit sharing ratio. Adjustment will be required to give effect to it. Partners whose capital account are deficient after all adjustment, then the required capital may have to bring more capital, which partners whose capital are excess of the required capital may withdraw surplus or excess capital. Deficiency or surplus of the capital may be adjusted through the partners current accounts. ठीक है गाइस, और उसके बाद क्या आएगा, अकाउंटिंग एंट्रीज। अकाउंटिंग एंट्रीज क्या, फॉर एडजस्टिंग शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिटेड, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और उसके बाद फॉर एडजस्टिंग सरप्लस ऑफ कैपिटल के लिए क्या आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट और करंट अकाउंट। यहाँ करंट अकाउंट इसलिए आ रहा है क्योंकि यदि वो बैंक से पैसा नहीं लेके जा रहे, मतलब कैश ट्रांजैक्शन नहीं हो रही, तो उनके करंट अकाउंट में वो एडजस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है गाइज, तो गाइज इसके साथ ही ये टॉपिक और ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप ये आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मैं वीडियो यहीं कंक्लूड करता हूँ। विशिंग यू गुड लक।